नमस्कार। इस समय मौजूद है जेसीबी मॉडर्न स्कूल पलवल में। सबसे विख्यात स्कूल है, काफ़ी जाना पहचाना स्कूल है। यहाँ से कई बच्चे सफलता हासिल करने के बाद आज उच्च पदों पर जा चुके हैं और सेवाएं दे रहे हैं भारत के अंदर और विदेशों के अंदर भी। आज जानते हैं कि जेसीबी मॉडर्न स्कूल जैसा कि नाम से विख्यात है, तो 2024-25 के लिए स्कूल का क्या विजन है। मैडम, क्या नाम है आपका जी? सविता तेवतिया। सविता जी, बताइए कि 2024-25 के लिए स्कूल की तरफ से क्या प्रोग्राम है आपका? 24-25 के लिए हमने सोचा है अब की बार हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की यहाँ पर तैयारियाँ कराएं, जैसे एनडीए के होते हैं और मेंस का है, जेई का है और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कॉम्पिटिशन जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम चाहते हैं अब की बार क्लासेस लगाएं। हमने कोशिश की है अब की बार कि हम जो भी कॉम्पिटिशन्स के लिए अलग अलग से टीचर्स अपॉइंट्स किए हैं, ताकि बच्चों को आने वाले फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। इससे हमारा नाम रोशन होगा, हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा और हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं सर कि हर जगह हमारे बच्चों का नाम छाया हुआ है कि जेसीबी से पढ़े हुए हैं, चाहे वो आ जाए आईएएस में आ जाएं या फिर किसी बड़ी पोस्ट में डीएसपी पर आ जाए, किसी भी पोस्ट में हर जगह। इस पलवल के अंदर भी हमारे स्कूल के बहुत बच्चे अच्छी पोस्ट पर अब ऑफिसर अपॉइंट हो चुके हैं। तो इससे हमें भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे बहुत हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं और बहुत ज़्यादा ही इंडस्ट्रियस पर्सन हैं। वो 1 बाय 1 एक क्लासेस को बुला के इस तरीके से मोटिवेट करते हैं और टाइम टू टाइम मोटिवेशनल स्पीच बच्चों को देते हैं, मोटिवेट करते हैं किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है। एक बच्चा है नहीं कर रहा है, उसको अलग अलग उनके मेथड्स होते हैं, उनके ट्राई करते हैं कि किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाए, मार्किंग गोल्स किस तरीके से पहुंचाया जाए बच्चे को। तो उनके जो स्पीच हैं टाइम टू टाइम टीचर्स को भी वो अपनी क्लासेस ट्रेनिंग में देते हैं। यदि कोई टीचर नया भी है उसको भी सिखाया जाता है सर। और यहाँ पर सारे ही टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, एसटेट सीटेट क्वालिफाई हैं और टीचर्स अपने तरफ से फुल मेहनत कर रहे हैं। और हमारे प्रिंसिपल सर हर एक चीज़ में सबसे आगे रहते हैं। इन होल स्कूल की मैं बात करूं तो पलवल में ऐसा एक भी स्कूल नहीं है जिसमें इतनी अच्छी स्किल्स, टेक्निकल फील्ड और बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दिए जाते। पढ़ाता तो हर कोई है, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ मैनर्स, एटिकेट्स, बच्चे को किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर सिखाई जाती हैं। पढ़ाता तो हर कोई है, लेकिन पढ़ाता स्कूल जैसे भी है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनीषा रानी है। मनीषा जी, काफ़ी प्रेशर रहता होगा क्योंकि हर बार आपको गोल अचीव करना होता है। हर साल जो सफलता मिलती है स्कूल को, उससे और बेटर करने के लिए आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी रहता होगा, ख़ास तौर से बच्चों के ऊपर भी। तो इस प्रेशर से निकलने के लिए आप क्या करते हैं? मैं सर प्रेशर तो नहीं कहूँगी, एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी है बच्चों को हम अच्छा करके दें। हाँ, ये ज़रूर है हर बार नया बैच जो आता है उनको हमें मेंटलिटी को जानते हुए बच्चों को कहाँ से शुरू करना है वो हम जानते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। मैं प्रेशर नहीं कहूँगी इस चीज़ को, रेस्पॉन्सिबिलिटी मानूंगी जिसे हम निभाते हैं। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलो आप ठीक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव रहता है और मानसिक दबाव तो खास तौर से हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है। हम बड़े जोश के साथ काम करते हैं, हमें यही चीज़ें बताई जाती है। नया बैच स्टार्ट होता है, पूरे हमें खुशी होती है कि नया बैच आया, एक अलग से एनकरेज की भावना होती है हमारे अंदर, उनको आगे बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें, उनमें इंप्रूवमेंट लाएं। बच्चा इस पोजीशन पर आता है, बहुत छोटी पोजीशन पर आता है और मार्च में वो इतनी अच्छी पोजीशन उसकी हो जाती है, हमें खुशी होती है कि हमने मेहनत की है। और बच्चे के जब मार्क्स आते हैं 95 प्लस जाते हैं, 98 प्लस जाते हैं, तो हम उसमें बहुत खुश होते हैं। ये हमारा एक जुनून होता है कि बच्चों को किस तरीके से हमने तैयार किया। कंपटीशन का ज़माना, तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो, उसके लिए क्या तैयारी कराते हैं आप लोग? सर हम छोटी क्लासेस देते हैं बच्चों को। 2024 में भी हमने, 23 में भी दी हैं, अब भी दे रहे हैं और आने वाले सेशन में अप्रैल से भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। एनडीए की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिससे बच्चों को आने वाले टेस्ट में काफ़ी हेल्प मिलेगी और हमारे आने वाले बैच में जो हमारी 12th क्लास है उसमें से कम 20 स्टूडेंट जेई मेंस क्लियर कर पाएँ, एनडीए टेस्ट क्लियर कर पाएँ और बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो क्लियर कर पाएँ। इस बीच हम बच्चों के पेरेंट्स से भी मिले, सर ने भी पेरेंट्स को बुलाया, उनको समझाया और वो पेरेंट्स भी हमारा इस बात में साथ दे रहे हैं और बहुत बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि इस बार हमने स्टार्ट किया और आगे भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैडम, ये बताइए कि कोरोना काल का बुरा दौर बीत चुका है। अब पहले जब दौर था कोरोना का, तो उस दौरान ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी लगी थी, लेकिन अब चूँकि कोरोना काल ख़त्म हो चुका है तो ऑफलाइन क्लासेज है, क्लासरूम में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो ऑनलाइन क्लासेज बेटर हैं या क्लासरूम में एजुकेशन बेटर है? सर, क्लासरूम में एजुकेशन बेटर है। ऑफलाइन क्लासेस की बजाय ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं
वहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉब्लम आई थी कि एक साथ बच्चे 2 हैं 3 हैं, सभी के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं होते थे। सेम क्लासेस सेम टाइम पर 10th क्लास की भी चल रही होती थी और 7th क्लास की भी चल रही होती। वहाँ पर फाइनेंशियली भी पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम थी और साथ में एज ए टीचर मैंने महसूस किया, हम जो बच्चों को करा पा रहे थे, बच्चे ध्यान नहीं देते थे। ऑन करके इधर उधर ध्यान देना, उधर घर का शोर शराबा, इधर मम्मी भी ध्यान नहीं दे पाती थी। बहुत सारी चीज़ों से बेटर है हमारी ऑफलाइन क्लासेस। प्रॉपर बच्चा क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हम ब्लैक बोर्ड पे काम करा रहे हैं, साथ के साथ बच्चे ने नोट डाउन किया है नहीं किया है, हम उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तुरंत के तुरंत आंसर हमें मिल जाता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं था। ऑफलाइन क्लासेस ही बेस्ट रही हैं। यानी कि क्लासरूम में फेस टू फेस जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन था। यस सर। ऑफलाइन क्लासेस में सर क्या है, ऑफलाइन क्लासेस में हम एक दूसरे बच्चों से कनेक्ट होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम पढ़ा रहे हैं, वो अटेंशन पे करते हैं। जो भी है डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। कई बार फ़ोन का इशू नहीं होता है, वॉइस का इशू नहीं होता है, चीज़ें कंसेप्ट उनके क्लियर होते चले जाते हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो तो बेटर हैं ही, और फिर हम उनको कई कई प्रकार के मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। टाइम का भी कोई हमारे पास इशू नहीं होता है कि यदि 40 मिनट्स का पीरियड तो हम 50 मिनट्स तक यदि हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो वो भी ले सकते हैं। इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है। उस समय बच्चों को भी परेशानी हुई ऑनलाइन में, और हमें भी परेशानी हुई कि बच्चों से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। फ़ोन से कई बार आपको भी पता है रेंजेस नहीं हो पाते, या फिर कई बार नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऑफलाइन क्लासेस ही बेस्ट हैं। फरवरी का महीना लग चुका है तो एग्ज़ाम और करीब आ गए हैं, तो ऐसे स्थिति में पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि ताकि उनको स्ट्रेस फ्री जो है उनको एजुकेशन भी मिलती रहे और दबाव में भी ना आए पेपर्स के लिए? फिलहाल तो यही है सर कि क्या मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बस इस टाइम पे पेरेंट्स को इतना ध्यान देना है कि बच्चा जब अपनी बुक्स नोटबुक्स लेकर के बैठता है कि वो इट्स मीन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ज़्यादा जितना भी पूरे साल तो हमने मेहनत की है, नो डाउट बच्चों ने भी की है। अब लास्ट मोमेंट पे एक प्रेशर नहीं बनाना माइंड में, ना ही बच्चों को ना ही पेरेंट्स को। अब तो हमारा सिर्फ रिजल्ट देखने का टाइम है सर। रिजल्ट देखने का टाइम है, तो ये इन्होंने कहा, आप क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी प्रोसीजर हमने कराया अब तक, हमने बुक सारी रीड कराई है, एक्सप्लेनिंग कराया है, जो भी हमने वर्क कराया है, लेकिन अब मैं चाहूँगी जितने भी सैम्पल टेस्ट पेपर हैं उनका रिवीजन हो। जो भी डाउट्स बच्चे के रह जाते हैं, अब जो फरवरी का मंथ होता है वो डाउट्स लेने का होता है, और बच्चे को फ्री ऑफ माइंड छोड़ दिया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंस्पायर किया जाए। बच्चे टेंशन मत ले, अब सब कुछ तैयारी पूरी है, बस उसका रिजल्ट की बारी है। अब फुल कंसंट्रेट अपनी स्टडी पर ध्यान दें। तो थे हमारे बीच में जेसीबी मॉडर्न स्कूल की टीचिंग स्टाफ। रैंडमली हम आए थे हम बात करने के लिए कि 2024-25 के लिए क्या विजन है स्कूल का। स्कूल के टीचर्स ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि बच्चों को आज के समय में क्या करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं, फरवरी का महीना लग चुका है। जेसीबी स्कूल ने अपना विजन स्पष्ट कर दिया है नेक्स्ट सेशन के लिए भी। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।